हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और इस वीडियो में हम जो है 23 मार्च और 24 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1950 में जो WMO संस्थान है उसकी स्थापना की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसकी स्थापना की गई थी 23 मार्च 1950 में। इसलिए जो है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ये इस बार की थीम रखी गई है कि मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं उनकी जो चेतावनी दी जाती है उस गैप को जो है कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे WMO के बारे में। तो WMO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो है इसकी वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं प्रोफेसर क्लेस्टो सावलो, जो है ये इसकी हेड हैं और ये पहली महिला हेड हैं WMO की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च को जो है और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। तो इसलिए जो है शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और एक शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन को। और 23 मार्च को 2 दिन जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। और जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं इनको किस लिए फांसी दी गई थी? तो सैंडर्स हत्याकांड के लिए फांसी दी गई थी। असेंबली में जो असेंबली में जो पर्चे फेंके थे उसके लिए जो है गिरफ्तार किया गया था और फिर जो है इनको सैंडर्स हत्याकांड में के लिए जो है फांसी दी गई थी। और ये जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये जो है HSRA के सदस्य हैं। HSRA के सदस्य थे तीनों लोग। और जो है जो भगत सिंह हैं इन्होंने जो है इनकी रचना है व्हाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो इनकी एक रचना है व्हाई आई एम एन एथीस्ट। और इन्होंने एक जो है नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। इसको जो है इन्होंने पॉपुलर किया था इंकलाब जिंदाबाद को। तो 23 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए गए? एक है शहीद दिवस और दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है 24 मार्च। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है या विश्व ट्यूबरकुलोसिस दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो रॉबर्ट कोच की जो है याद में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इस जीवाणु की खोज की थी और पता लगाया था कि जो TB होती है ये इस जो वायरस है इसके कारण होती है। और इस बार जो है इसकी थीम क्या रखी गई है? तो यस वी कैन एंड TB जो है ये इस बार इसकी थीम रखी गई है। तो ये 24 मार्च को जो है विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है उनकी जयंती मनाई गई 23 मार्च को। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं, न्यूज़ में था। तो ये जो है ये कौन थे? तो एक समाजवादी नेता थे और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके सदस्य थे और उसको इन्होंने 1934 में ज्वाइन किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। और ये जो है उत्तर प्रदेश के अकबरपुर से बिलोंग करते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और इन्होंने जो है कौन कौन से काम किए? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो इन्होंने जो है जो इधर हम भारत के द्वारा जो सेना भेजी गई उसका इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो देखेंगे, व्हील ऑफ हिस्ट्री और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 2 बुक हो गई। और एक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। ये 3 बुक जो हैं ये पूछी जा सकती हैं। तो
कौन कौन सी हैं? व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो ये 3 बुक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो न्यू दिया गया अभी। तो 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। ये कौन से क्रम के हैं? तो 59 क्रम के हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किस बार जो है किसको दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है हिंदी के लिए। जो विनोद कुमार शुक्ला हैं ये एक हिंदी लेखक हैं। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो 11 लाख की राशि दी जाती है और जो वाग देवी हैं उनकी कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। तो ये जो हो गया ये पूरा हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अब देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो मतलब आरंभ कब हुआ था? तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो भारतीय ज्ञानपीठ नाम से एक संस्था है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है? तो जो 22 लैंग्वेज जो संविधान में दी गई हैं और एक इसके अतिरिक्त एक और है इंग्लिश। तो 23 लैंग्वेज में जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो ये विनोद कुमार शुक्ला हैं इनके बारे में देख लेंगे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। और ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसमें है लगभग जय हिंद इनकी जो है वो पोइट्री रचना है। नेक्स्ट है जो उपन्यास इन्होंने लिखे हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है और खिलेगा तो देखेंगे। ये जो है इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, किसी एक रचना के लिए नहीं मिलता है ये। और इनको जो है जो विनोद कुमार शुक्ला हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1999 में। तो 1999 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किस रचना के लिए मिला है? तो दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और जो है जो पिछली बार जो है जो 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो किसको दिए गए थे? तो गुलजार और राम भद्राचार्य को जो है मतलब दोनों लोगों को सम्मिलित रूप में जो है ये पुरस्कार दिया गया था 58 क्रम का। नेक्स्ट है संगीत कलानिधि अवार्ड। संगीत कलानिधि अवार्ड जो है ये जो कर्नाटक संगीत है या दक्षिण भारत का जो संगीत है उसका जो है सबसे बड़ा अवार्ड होता है संगीत कलानिधि अवार्ड। तो ये जो है 2 श्रेणी में दिया गया है। तो संगीत कलानिधि अवार्ड 2 श्रेणी में दिया गया है। इसमें संगीत के लिए जो है या जो इंस्ट्रूमेंट जो वादक होते हैं उनके लिए किसको दिया गया है? तो R.K. श्री राम कुमार को दिया गया है जो एक वायलिन वादक है। नेक्स्ट है और एक जो है नृत्य की कैटेगरी में दिया जाता है। तो नृत्य की कैटेगरी में दिया गया है उर्मिला सत्यनारायणन को। और ये जो है भारतनाट्यम से मतलब ये जो है भारतनाट्यम की कलाकार हैं। तो ये जो है उर्मिला सत्यनारायण को भारतनाट्यम के लिए दिया गया है और R.K. श्री राम कुमार को वायलिन के लिए दिया गया है संगीत कलानिधि अवार्ड। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो द म्यूज़िक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। द म्यूज़िक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है संगीत कलानिधि अवार्ड। और इसमें जो है गोल्ड मेडल दिया जाता है और एक विरुद्ध पत्र दिया जाता है। विरुद्ध पत्र में सर्टिफिकेट टाइप से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवश्य। तवश्य क्या है? तो ये जो है दूसरी जो प्रोजेक्ट 1135.6 फ्रिगेट टाइप की जो है ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी दूसरी जो है वॉरशिप है। ये जो है छोटी वॉरशिप होती है और इसको गोवा शिपयार्ड ने लॉन्च किया है। तो गोवा शिपयार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है तवश्य को। और ये क्या है? छोटी जो वॉरशिप होती हैं वो है। और पहली जो
वॉरशिप थी वो कौन थी, तो त्रिपुर थी। और इसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत इसको बनाया गया है। और पहली जो थी वो कौन थी, तो त्रिपुर थी। इसको जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है माल परिवहन में या कार्गो जो परिवहन किया जाता है उसमें 2024-25 में के लिए डाटा जारी किया गया है, जिसमें जो पूर्वी तटीय जो रेलवे है उसने 250 मीट्रिक टन से जो है का रिकॉर्ड हासिल किया है। मीन्स 250 मीट्रिक टन का परिवहन किया है पूर्वी तटीय रेलवे ने, और ये सर्वाधिक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो हरियाणा के पंचकुला से इसको स्टार्ट किया गया है। और CR पाटिल जो हैं केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और इसका विजन क्या रखा गया है, तो हर बूंद अनमोल जो है इसका विजन रखा गया है। और इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज शामिल हैं, तो जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार जो है, ये तीनों मिल करके ये जो है कैंपेन चलाएंगे। इसकी थीम क्या रखी गई है, तो जल संचय जन भागीदारी जन जागरूकता की ओर, ये जो है इसकी थीम रखी गई है। और एक और पहल इसी में जो है एक स्टार्ट की गई है, जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान। इसको भी जो है इसी के तहत स्टार्ट किया गया है। तो इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया है, हरियाणा के पंचकुला से। हरियाणा के पंचकुला से जल शक्ति अभियान को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है भारत जो है वो, भारत की जो बायो इकोनॉमी है वो 165 बिलियन डॉलर जो है उस तक पहुंच गई है। और इसका जो है लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक हमें जो है 150 बिलियन डॉलर तक पहुंचना है, और उससे ज़्यादा हमने अचीव कर लिया है। इसको जो है बताया है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है ये बताया गया है। बायो इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो फ्यूल वगैरह बनते हैं या जो फ्यूल हम रिफाइन करते हैं फिर उसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो इकोनॉमी होती है इसको बायो इकोनॉमी बोला जाता है। तो उसको जो है उसका जो इससे जो है हमें 165 बिलियन डॉलर तक का जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ये जो है C.DOT है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनको 5 लाख तक का ग्रांट दिया जाएगा। तो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को C.DOT के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है निडार, ये क्या है, निडर इसको निडर भी बोल सकते हैं। तो ये निडर एक प्रोग्राम है, इसको जो है जो स्वयान पहल है इसके तहत लॉन्च किया गया है। और ये जो है ड्रोन से संबंधित है निडर, और ये जो है स्वयान पहल उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। और जो स्वयान पहल है ये जो है माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये ड्रोन से संबंधित है निडर। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च। इसको स्टार्ट किया गया है स्वयान पहल के तहत, और ये जो है माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट है एक सुपर सॉलिड बनाया गया है। सुपर सॉलिड जो है ये क्या है, तो ये जो सुपर सॉलिड होता है इसमें जो सुपर फ्लूइडिटी होती है और सुपर स्ट्रक्चर मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर, इन दोनों की जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं सुपर सॉलिड में, कि अगर इसको जो है खुले में ऐसे रख देंगे तो ये जो है लिक्विड की तरफ बहने लगेगा, और जो है और ये ठोस भी रहता है। तो ये इसको जो है फ्रोज़न लाइट से बनाया गया है, इटली के साइंटिस्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। और इस जो सुपर सॉलिड होता है इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सुपर जो है फ्लूइडिटी होती है और सुपर स्ट्रक्चर भी होता है। नेक्स्ट है जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर खोजे गए हैं। मेगालिथिक स्ट्रक्चर क्या है, तो जो महापाषाण जो बड़े बड़े
जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनसे जो है जो कब्र बनाई जाती थी उनको जो है महापाषाण बोला जाता था। तो मेगालिथिक स्ट्रक्चर खोजे गए हैं, कहाँ खोजे गए हैं? तो केरल के पलक्कड़ में। और ये जो है 100+ मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिले हैं। और ये किस युग से संबंधित हैं? तो ये अधिकतर जो है नवपाषाण काल और कांस्य युगीन है। और जो खोजे गए हैं ये शिष्ट प्रकार के हैं। शिष्ट प्रकार ये होता है कि छोटे छोटे जो है मेगालिथिक से जो है एक बड़ी जो है कब्रगाह बनाई जाती है। और ये जो है जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर हैं और कहाँ इससे पहले जो है कहाँ कहाँ पाए जाते थे? तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में और आदि चुनुलूर तमिलनाडु में 2 जगह जो है ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर इससे पहले खोजे गए थे। और ये पलक्कड़ जो है अब तीसरा स्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पोट्टी श्री रामलू थे। पोट्टी श्री रामलू ये जो है इनकी 58 जो फुट की स्टैचू बनेगी, कहाँ बनेगी? तो अमरावती में बनेगी। अब ये जो पोट्टी श्री रामलू हैं ये कौन है? तो ये जो आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे, तो इन्हीं के जो है प्रयासों से हुआ था। तो आंध्र प्रदेश का जो पहला जो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य बना भाषा के आधार पर, तो इन्हीं के प्रयासों से ये बना था। और इनको जो है अमरजीवी भी बोला जाता है। तो आंध्र प्रदेश के ये मतलब आंध्र प्रदेश के जनक हैं पोट्टी श्री रामलू। और आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था। भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य है देश का आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जितने जो है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो इंटेक जो है एक जो है कंपनी है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, और इसको जो है इसके जो चेयरमैन बने हैं वो अशोक सिंह ठाकुर बने हैं इंटेक के चेयरमैन। नेक्स्ट है अमिताभ कांत, ये जो है इनको NIIT यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया है अमिताभ कांत को। नेक्स्ट है UPSC के जो जॉइंट सेक्रेटरी बन गए हैं अनुज कुमार। तो अनुज कुमार जो है UPSC के जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है नामीबिया जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं। और ये कौन है? तो इनका नाम है नेतुम्बो नंदी नदैत्तो स्वर्ण, ये जो है इनका पूरा नाम है। और ये पहली महिला राष्ट्रपति होंगी नामीबिया की। ओवरऑल जो है ये 5th क्रम की है, और उस तरह जो है महिला में ये पहली महिला राष्ट्रपति होंगी नेतुम्बो नंदी नदैत्तो स्वर्ण। नामीबिया कहाँ पड़ता है? तो ये अफ्रीका हो गया, और इसके जो है पश्चिमी साइड में नीचे जो है ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास पाया जाता है नामीबिया। यहाँ पे नामिब मरुस्थल स्थित है। नामीबिया की कैपिटल क्या है? तो विंडडॉग जो है नामीबिया की कैपिटल है। नेक्स्ट है जॉन फॉरमैन, ये जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये बॉक्सिंग प्लेयर थे और इन्होंने जो है 2 विश्व हैवी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती। 2 बार ये विश्व चैम्पियन रह चुके हैं। और 1968 का जो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता था। और ये किस देश से बिलोंग करते थे? तो USA से बिलोंग करते थे जॉन फोरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो F1 चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स हुई है, इसको किसने जीता है? तो ऑस्कर पिएस्ट्री ने जीता है F1 चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट है जो FIBA मेंस एशिया कप 2025 होगा, उसके लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। और ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है FIBA। और ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा? तो जेद्दा सऊदी अरब है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा FIBA मेंस एशिया कप 2025 का। इसके लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।